भड़वों की, दलालों की और भड़वों की एक सूची ही हमारे साथियों द्वारा यहां पेश की गई, निशानियां पेश की गई, कैटेगरीज पेश की गई। ये विषय रखने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य किसी का नाम लेकर उसको भड़वा करार देना, दलाल घोषित करना, ये नहीं है। तो भड़वों और दलालों का जो फिनोमिनन है, ये भड़वों और दलालों का जो फिनोमिनन है, ये फिनोमिनन आप लोगों के सामने रखना, इस फिनोमिनन को आपको समझाना। क्योंकि भड़वे और दलालों के नाम समय समय पर बदलते रहेंगे। आज जिन लोगों के आपने नाम लिए, कल वो नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरे लोग होंगे। तो समस्या केवल नाम लेने से हल नहीं होने वाली। तो समय समय पर ये जो भड़वागिरी और दलालगिरी समाज में जो चलती है, ये किस प्रकार से चलती है, ये क्या है, इसको समझना, इसको पहचानना और इसको हमारे समाज में लोगों को सिखाना कि भाई इसको कैसे पहचाना जाए, उसकी पहचान समाज में देना, ये इस चर्चा के इस विषय को रखने का उद्देश्य है। आप में से बहुत से लोगों ने बंबई देखी होगी। बंबई में आप लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा, चौपाटी देखी होगी, जुहू बीच देखा होगा। बंबई में एक और बहुत देखने वाली चीज है, लेकिन आमतौर पे बंबई देखने के लिए जो लोग जाते हैं वो उस चीज को, उस जगह को नहीं देखते। उस जगह का नाम है फॉकलैंड रोड। वो देखने वाला इसलिए है कि उस फॉकलैंड रोड पर बंबई की वेश्याएं रहती है। और फॉकलैंड रोड पर कौन सी वेश्याएं रहती है? मैं कई बार अपने लोगों को बताता हूं, क्योंकि कई बार जो साम्यवादी और समाजवादी लोग हैं, जो पुरोगामी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वेश्या की कोई जात नहीं होती, वेश्या वेश्या होती है। मैं कहता हूं नहीं, वेश्या की भी जात होती है। क्योंकि फॉकलैंड रोड पर जो वेश्याएं रहती है और धंधा करती है, वो बहुजन समाज की है, वो बहुजन समाज की जातियों से है। एक वेश्या, ब्राह्मणों की भी लड़कियां वेश्यागिरी करती है, लेकिन ब्राह्मणों की लड़कियां वेश्यागिरी लग्जरी के लिए करती है। बहुजन समाज की लड़कियां जो वेश्यागिरी करती है, वो मजबूरी, लाचारी, पीड़ा और पेट के लिए वेश्यागिरी करती है। तो ये जो फॉकलैंड रोड है, फॉकलैंड रोड में वेश्यागिरी चलती है, वेश्याएं रहती है। और ये वेश्याओं को ग्राहक दिलवाने का काम, उनके पास ग्राहक लेके जाने का, या ये वेश्याएं ग्राहक लाने के लिए भड़वे और एजेंट्स रखते, जो लोग रखते हैं। जो लोग वेश्या अगर पहले माले पर रहती है तो वो आपको जीने के सीढ़ी पर या उसके इर्द गिर्द ही जो लोग घूमते रहते हैं और वो आपको उस वेश्या तक पहुंचाते हैं, वो लोगों को वेश्या तक पहुंचाते हैं। उनको वहां की भाषा में भड़वे और दलाल कहा जाता है। तो ये भड़वे और दलालों का जो फिनोमिना है, यह फिनोमिना केवल वहां तक ही सीमित नहीं है। उसने आज भारतीय जीवन का सारा क्षेत्र व्यापा हुआ है। ये भड़वे और दलालों का जो निर्माण है, ये निर्माण जो
प्रतिक्रांतिवादी लोग करते हैं, जो शासक जाति के लोग हमारे बीच में जो भड़वे और दलालों का जो निर्माण करते हैं, ये उनको क्यों करना पड़ा? सबसे पहले तो ये बात आपको समझना होगा। क्या मजबूरी है? क्योंकि ये उनकी भी मजबूरी है। कुछ लोगों ने यहां आरपीआई के नेताओं के बारे में कहा। मैं हमेशा ये बोलते रहता हूं और कभी कभी मजाक से बोलता हूं कि भाई आरपीआई के नेताओं को भड़वे और दलालों का नाम देना, ये भड़वे और दलालों के नाम का अपमान है। उनको तो महान बोलना चाहिए, बहुत महान लोग हैं वो। मैं तो महाराष्ट्र में उनके बारे में कहते रहता हूं कि भाई उनके बारे में बात ही मत करो, वो बहुत महान लोग हैं। तो ये जो भड़वे और दलाली का जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना की शुरुआत वैसे 1932 से होती है, जब पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी के आमरण अनशन से जो पूना पैक्ट गांधी और आंबेडकर में के बीच में हुआ, उससे ये भड़वे और दलालों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन आजादी के बाद ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये इतनी बढ़ गई कि 1952 का जो पहला संसदीय चुनाव हुआ, उस संसदीय चुनावों के नतीजे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस राजनीतिक आरक्षण से भड़वे और दलालों का निर्माण हुआ, बाबा साहब ने 1952 में ही इस राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने की मांग की थी कि हमें राजनीतिक आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये जो भड़वे और दलालों की निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके पीछे का मूल कारण है भारत में प्रौढ़ मताधिकार का लागू होना। बात को आपको ठीक से समझना होगा। प्रौढ़ मताधिकार का मतलब है, क्योंकि गांधी और उनकी कांग्रेस जो बात आज वर्तमान में बीजेपी के लोग कह रहे हैं, क्योंकि कल हम संविधान के बदलाव पर बातचीत करने वाले हैं, कुछ बातें उस समय भी आएंगी। आज जो लोग आरएसएस के माध्यम से, संघ परिवार के माध्यम से जो लोग आज ये बात कर रहे हैं संविधान में बदलाव किया जाए और मतदान का अधिकार केवल इलाइट पढ़े लिखे लोगों को, संपत्ति वालों को दिया जाए, सुलझे हुए लोगों को दिया जाए, राजनीतिक अस्थिरता वो जो कहते हैं उसको रोकने के लिए वो ये मांग कर रहे हैं। हमें इतिहास को भूलना नहीं चाहिए कि आजादी के पहले गांधी और उनके कांग्रेस ने यही स्टैंड लिया था कि मतदान का अधिकार केवल पढ़े लिखे लोगों को हो, केवल शिक्षित लोगों को हो या संपत्ति धारण करने वाले लोगों को, मतलब समाज के जनसाधारण को, आम आदमी को मतदान का अधिकार ना दिया जाए। लेकिन अंग्रेज शासक थे, हमारे देश को उन्होंने गुलाम बनाया, लेकिन अंग्रेज ईमानदार लोग थे, ईमानदार शासक थे। और ईमानदार शासक होने के नाते उन्होंने जब बर्तानिया में प्रौढ़ मतदान का अधिकार सभी को दिया, तो वही सिद्धांत उन्होंने उनके गुलाम देश को भी लागू किया और उन्होंने यहां के नागरिकों को भी प्रौढ़ मतदान का अधिकार दिया कि जो जो बालिग है उसको मतदान करने का अधिकार है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो मेहतरानी हो या चाहे वो इंदिरा गांधी हो।